नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अलग से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, हमारी दुनिया ना संघर्षों से भरी हुई है। ये हमें कभी कला में दिखते हैं तो कभी सीधी सीधी लड़ाई में। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक मंच पर गाया गया गाना, एक सरकारी नोटिस और दो देशों के बीच का तनाव, ये सब कहीं ना कहीं एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। अब ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं है। ये कला के जरिए दिखाया गया एक संघर्ष है। एक ऐसी आवाज जो हमें समाज के अंदर चल रहे गहरे तनावों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो देखिए, आज हम तीन अलग अलग तरह के संघर्षों को जोड़कर देखेंगे। पहला, एक कलाकार की अभिव्यक्ति का संघर्ष। दूसरा, एक सिस्टम के अंदर की लड़ाई। और तीसरा, दो देशों के बीच का खतरनाक तनाव। तो चलिए पहले संघर्ष से शुरू करते हैं, जो हमें कला के जरिए देखने को मिलता है, जब संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना बन जाता है। ये जो है ना, ये संघर्ष का सबसे पर्सनल, सबसे व्यक्तिगत रूप है। यहां पर एक कलाकार अपनी कला का इस्तेमाल करके एक बहुत ही मुश्किल मुद्दे को सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा रहा है। अच्छा, अब कला के इस व्यक्तिगत संघर्ष से हम एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा संघर्ष जो एक सिस्टम के अंदर चल रहा है और हजारों लाखों जिंदगियों पर असर डालता है। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे संघर्ष की जो सीधा सिस्टम से जुड़ा है और आप में से कई लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एसएससी का एक नोटिस जिसने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को एक अनिश्चितता में डाल दिया। ये लड़ाई है पारदर्शिता और निष्पक्षता की। देखिए, ये नोटिस सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये अपने आप में एक सबूत है कि जो मौजूदा सिस्टम है और एक बेहतर पारदर्शी प्रक्रिया की जो जरूरत है, उसके बीच एक संघर्ष चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम खुद इस बदलाव की जरूरत को महसूस कर रहा है। तो इस नोटिस का, इस आरएफआई का असल मतलब क्या है? देखिए, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। ये बस जानकारी इकट्ठा करने का एक पहला कदम है। मतलब संघर्ष ने सिस्टम को सोचने पर तो मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका हल क्या होगा वो अभी दूर है। चलिए, अब हम संघर्ष के तीसरे और शायद सबसे खतरनाक स्तर पर चलते हैं, यानी दो देशों के बीच का सैन्य टकराव, जहां दांव पर सिर्फ करियर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति लगी होती है। यहां पर देखिए, मंजर बिल्कुल बदल जाता है। ये कोई सिस्टम या मंच का संघर्ष नहीं है। ये असली मिसाइलों और हमलों का संघर्ष है, जिसका सीधा असर दुबई और कतर जैसे शहरों तक महसूस किया जा रहा है। चारों तरफ बस डर और अनिश्चितता का माहौल है। और ऐसे में एक ईरानी जनरल का ये बयान तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक छिपी हुई धमकी है कि तबाही इससे कई ज्यादा हो सकती है। और इसके जवाब में एक पूर्व CIA अधिकारी का ये आकलन इस संघर्ष का असली पैमाना हमारे सामने रख देता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो हमने ये तीन अलग अलग संघर्ष देखे, एक कलाकार, एक स्टूडेंट और दो देश। इन तीनों में क्या कोई समानता है? एक स्टूडेंट की चिंता और एक वैश्विक युद्ध का डर, दोनों ही संघर्ष हैं, लेकिन इनके पैमाने और इनके नतीजे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आप इस टेबल में देखिए, एसएससी वाले मामले में दांव पर क्या है? करियर। और भावना कौन सी है? चिंता की। वहीं ईरान वाले मामले में दांव पर सीधी सीधी जिंदगियां हैं और भावना है डर और गुस्से की। लेकिन एक चीज है जो दोनों में बिल्कुल कॉमन है, और वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो आखिर इन सारे संघर्षों में वो कौन सी एक कड़ी है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? मतलब एक गाना, एक सरकारी नोटिस और एक युद्ध की खबर, इन सब में क्या कॉमन है? इन सभी संघर्षों के केंद्र में आखिर में इंसान ही है। कलाकार का दर्द, एक स्टूडेंट की चिंता, एक आम नागरिक का डर, ये सब मानवीय भावनाएं हैं। और इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ती है अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि जब हमारे सामने हर तरफ से संघर्ष की खबरें आ रही हों, एक कॉन्सर्ट से, करियर से और देशों से, तो हम ये कैसे तय करें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम इस दुनिया को और इसमें आने वाली खबरों को कैसे देखते हैं।